भी प्रणाम करते हैं। इसलिए माता पिताओं से अनुरोध है, सुबह उठाएं अपने बच्चों को और कहो कि सुबह उठ करके माता पिताओं को प्रणाम करो, हमारे प्रणाम करो, भद्र पुरुषों से प्रणाम करो, अपने बड़े भाई को प्रणाम करो। ये सीख सिखाओ, तभी बच्चों में कूट कूट करके संस्कार भरेंगे। आज राघवेंद्र श्री द्वारकाधीश ध्यान मग्न है। युधिष्ठिर जी महाराज सुबह उठे और धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए गए और द्वारकाधीश के कक्ष में सुबह उठ करके पहुंचे प्रणाम करने के लिए। तो ध्यान मग्न है, तो थोड़ी देर में ध्यान टूटा तो युधिष्ठिर जी ने प्रणाम किया, द्वारकाधीश प्रणाम कर। ये बताओ आप किस तत्व का ध्यान कर रहे थे? आप तो भगवान है। भगवान कौन का ध्यान करता है ये बताओ पहले। आप तो साक्षात परमात्मा है, आप किसका ध्यान कर रहे थे? तो द्वारकाधीश ने कहा, मेरा भक्त सरसैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं, मेरा चिंतन कर रहे थे तो मैं खिंचा हुआ उन्हीं के पास में चला गया, खिंचा हुआ चला गया, उसी का ध्यान कर रहा था। अरे राजन को सीखना है दान की महिमा, और भी महिमाएं हैं, राजधर्म की महिमा, स्त्री धर्म की महिमा, भगवत धर्म की महिमा सीखना है तो सीख सकते हो, नहीं तो सूर्य अस्त होने वाला है, आज शाम तक है अस्त हो जाएंगे। भीष्म पितामह अपने शरीर का त्याग कर देंगे, कुछ सीखना है तो सीख ले। स्वयं पांचों पांडव गए हैं नारायण और भृगुर वशिष्ठ च्यवन गौतमो मेधात्र देवल देवराजो भृगु है वशिष्ठ है च्यवन है पिप्पलायन आदि आदि ऋषि वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पांचों पांडव द्वारकाधीश भी उपस्थित है। आज सरसैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं। मन ही मन संतों का प्रणाम किया और युधिष्ठिर जी की तरफ निगाह पहुंची है। युधिष्ठिर जी से कहते हैं, राजन, राजा का कर्तव्य है दान देना चाहिए। ये विचार नहीं करना चाहिए कि हमारा कोष धन कोष खाली है जाएगा, नहीं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। राजा का कर्तव्य है दान देना। दान देने से धन घटता नहीं है। जैसे कुएं में से पानी निकालोगे ना, निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा, वो भरता ही जाएगा। और पानी निकालना बंद कर दो, काट दो, 1 साल बाद उसमें से पानी निकालोगे तो कैसा निकलेगा बताओ? पानी में से दुर्गंध आएगी, पानी में से बदबू आएगी, पानी में कीड़े पड़ जाएंगे क्योंकि वो इकट्ठा जमा है। दान धर्मान। महाराज हमारे पास में पैसा नहीं है दान देने का। देखो एक सुंदर सी बात है, स्वयं भीष्म जी महाराज ने कहा है, पैसे वाला है 50,000 रुपए का दान देता है और हजारों संतों को भोजन करा रहा है, 1000 संतों को भोजन करा रहा है, 50,000 रुपए देकर। अब वो भिखारी विचार करे कि मैं भी दान करूं, भिक्षावृत्ति कर रहा है, वो भी क्यों, वो भी विचार करे कि हजारों जीवों को भी मैं भोजन कराऊं। थोड़ा सा आटा लो, घी में भूज करके पूरा मिलाओ, हजारों करोड़ों चेटियों को नित्य प्रतिदिन खिलाओ तो वो भंडारे के तुल्य दान माना जाता है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। राजा सेवा करना चाहिए, आश्रमों में जाकर के मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाना चाहिए। महाराज मैं राजा हूँ तो भेष बदल करके सेवा करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए
शरीर पवित्र कब होता है बंधु? मंदिर में जाओ और झाड़ू लगाओ, सफाई करो, वही शरीर पवित्र होता है। वही एक भजन है, वही एक माला फेरना है। माला फेरने का नाम भजन नहीं है कि माला फेर रहे हैं इसका नाम भजन हो। सेवा ही एक भजन है। तन पवित्र सेवा किए कर पवित्र कर दान, मन पवित्र जब होत है भज ले राधे श्याम। स्त्री धर्मान राजा, कोई भद्र महिला जा रही हो, सुशील सुंदर महिला जा रही हो, चार लुटेरे आकर के उसकी इज्जत आबरू लूटने जा रहे हो, राजा का कर्तव्य है उसे बचाओ। कितना सुना तो द्रौपदी ने मुस्कुरा गई। द्रौपदी मुस्कुरानी तो भीष्म पितामह की निगाह द्रौपदी पे जाकर के पहुंचे। तो भीष्म पितामह ने कहा, अरे देवी तुम मुस्कुरानी क्यों, क्या बात है? नहीं बाबा कुछ नहीं। अरे हाँ, स्त्री जब मुस्कुराती है तो अवश्य ही कुछ न कुछ रहस्य बात छिपी रहती है, छिपी रहती है। मैं इस बात को मरना नहीं चाहता, ले जाना नहीं चाहता, तुझे बताना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा, सुनना चाहते हो तो सुनो। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, दान की महिमा बता रहे हो, मोक्ष की महिमा बता रहे हो, सब महिमा बताते बताते स्त्री धर्म के बारे में बता रहे हो। सुनो बाबा, जब मैं रजस्वला थी और मेरा मासिक धर्म था, मैं चौका से बाहर थी, जब दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि जाओ द्रौपदी को घसीट करके भरी सभा में लेकर के आओ। जब दुशासन और दुशासन तुरंत ही दुशासन गया और मेरे केसों को पकड़ करके घसीट करके तुरंत और भरी सभा में लेकर के आया। मैं मना करती हूँ दुशासन से कि मैं रजस्वला हूँ, मैं मासिक धर्म है, फिर भी आप मुझे, फिर भी दुशासन मानता नहीं है। सबसे पहले बाबा तुम्हारे चरणों में आकर के गिड़गिड़ानी, भीष्म पितामह के चरणों में आकर के गिड़गिड़ानी, फिर भी आपने नीचे को गर्दन डाली, नीचे को गर्दन डाल दी आपने। बड़े बड़े वीर वहां पर उपस्थित थे, वो आप मना कर देते थे तो दुर्योधन की क्या मजाल थी मुझे हाथ लगा सके। फिर भी दुशासन दुर्योधन कहता है, इसके वस्त्र खींचो, नग्न करो और मेरी जंगा पर नग्न करके बैठा लो। महाभारत बोल रहा हूँ महाराज, महाभारत में लिखा है दुशासन ने